हैं। अब से चंद लम्हों में आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे बीच होंगे। आज के इस कार्यक्रम को मिट्टी का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय नितिन नवीन जी से, माननीय राजा साहब से और माननीय विष्णुदेव साहिब से अनुरोध करूंगा, माननीय प्रबल बाबा, माननीय कृष्ण कुमार राय जी, जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्री वाचस्पति मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है विष्णुदेव साई जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश सयाल जी, आपसे अनुरोध है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। मंगराराम महतो जी, आपसे अनुरोध है आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। विभूति मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है हमारे लोकसभा के सह प्रभारी जगन्नाथ पानीग्राही जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। नंद किशोर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ व्यापारी संघ से और रोनिहार बैस समाज से, आपसे अनुरोध है आदरणीय राम प्रताप भैया का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। सुधीर पाठक जी, आप भी ऊपर। श्रीमती सुधा पाठक, आपसे अनुरोध है आदरणीय नितिन नवीन जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री भुवन मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है राजा साहब का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। मैं नाम जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि अतिथि लोग लगातार 2 दिन से कार्यक्रम करते हुए हैं और उनको रांची भी निकलना रहता है। श्री भरत भूषण जी, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। श्री दुर्गा प्रताप सिंह जी, आदरणीय नितिन भाई साहब का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। के इस सम्मेलन में उपस्थित इस क्षेत्र के अलग अलग विधाओं के सभी प्रबुद्ध जन का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन उसमें जहां एक और हम जनता के बीच में जाकर उनका आभार और समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार पिछले 9 वर्षों में इस देश की अगर सेवा कर पाई है, तो आप ही जैसे लोगों के समर्थन और आशीर्वाद के बल पर, तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी सुनील जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अपने राजा रणविजय सिंह जी देव जी, राम प्रताप जी, हमारे वरिष्ठ अभिभावक राम प्रताप सिंह जी, माननीय प्रबल प्रताप सिंह जी, माननीय कृष्ण कुमार राय जी, माननीय हमारे जगन्नाथ पानीग्राही जी, जो लगातार मातृशक्ति के साथ साथ यहाँ पे सभी अभिभावकगण। मैंने शुरू में ही कहा कि ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है, इसकी जानकारी मैंने दी। जानने को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि हम अपने 9 साल के जहाँ कार्यों का लेखा जोखा देने जनता के बीच में जाएंगे, वहीं उस जनता का आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हम इस देश की सेवा कर पाए हैं। साथ ही साथ जब हम लोग 9 वर्षों के अपने कार्यों का लेखा जोखा देने निकले हैं, तो मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का वो शब्द कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। अब तक जो सरकारें चलती थी या लंबे समय तक जिन सरकारों ने देश में राज किया, उसने हमेशा एक ही नारा दिया था, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज इस बैठक के साथ कि लोगों ने गरीबी तो हटाया नहीं, गरीब को जरूर हटाने का काम किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, उसको सिद्धि में बदलने के लिए उन्होंने गरीब के चेहरे में कैसे खुशहाली आए, गरीब के घर का एक एक चीज़, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला का गैस हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को जो स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, उसमें स्वास्थ्य बीमा की योजना हो, चाहे आपदा की घड़ी में फ्री वैक्सीनेशन हो, चाहे
उसी आपदा की घड़ी में जब एक मजदूर वर्ग, एक गरीब परिवार जो सुबह से शाम तक कमाता है और शाम में उसी का भोजन करता है, उसके लिए अन्य योजना शुरू करना हो। ऐसी अनगिनत योजनाओं की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले कहा कि ये सरकार गरीबों की समर्पित थी, तो उसने गरीबी के साथ किन योजनाओं का लाभ दिया, ये मैं आपको बताना जा रहा था। साथ ही साथ मैं आज आपके बीच में जहाँ केंद्र सरकार की अपनी उपलब्धियाँ रही हैं, उसको भी ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अब तक जो सरकारें रहती थी वो हमेशा यही बात होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में क्या हो रहा है। 2014 के पहले भी सरकारें चली, उनके समय में पूरे देश में एक दिन में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी। और नरेंद्र मोदी और माननीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़कों का जाल बिछा है और एक दिन में 38 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। जो बिहार देश में NH की संख्या करीब 80,000 किलोमीटर थी, आज नए NH यानी पिछले 9 वर्षों में 54,000 किलोमीटर के NH बने हैं। और ये 2 लेन सड़कें नहीं हैं, इसमें कई चूँकि मैं भी पथ निर्माण मंत्री रहा हूँ कुछ अवधि के लिए बिहार, मैं समझ सकता हूँ कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में सड़कों का होता है। सड़कों के इस योजनाओं के माध्यम से पूरे एक क्षेत्र का ही नहीं, पूरे एक समाज का ही नहीं, पूरे उस इलाके का डेवलपमेंट होता है। और आज पूरे देश में सड़कों का अगर जाल बिछा तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत, प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं लाई। आज गति शक्ति योजना की जब चर्चा करते हैं, हम लोगों ने देखा है कई जगहों पे नया भारत है। ये भारत के लोग स्वाभिमानी भारत हैं। ये भारत के लोग अपने पैर पे खड़े होकर चलना शुरू कर चुके हैं। ये नए लोकतंत्र के में जो लोकतंत्र के लोग भारत में मजबूत हुए हैं, इसका परिणाम है। आज हमारी योग की बात होती है, हमारी योग की चर्चा हम लोगों ने कितने पहले से की थी। जब हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो इस कल्पना को भी साकार किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज UN ने राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो 144 करोड़ भारत का देश, 134 करोड़ भारत का देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि मेरी संस्कृति वहाँ पर है। आज जब भारत का 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में भारत का तिरंगे से लहराया हुआ है। एम्फिल टावर भारत के तिरंगे से लहराया हुआ है। ये भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का कारण है। कल तक हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई राजदूत चला जाता था। आज उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर पैर छूता है। ये नए भारत की तस्वीर है। ये सामान्य चीजें नहीं है। जलवायु परिवर्तन की बात आई, पूरे देश विश्व को भारत के नरेंद्र मोदी ने दिशा दिया। जो जलवायु परिवर्तन का पूरा मिशन चल रहा है विश्व का, जिसको UN में कोई लीड कर रहा है, तो भारत लीड कर रहा है। आज भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से मजबूत हुई है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार GST जब आया, GST के विषय पे बहुत हंगामा मचा। कल मैं व्यापारियों के सम्मेलन में था, खुद व्यापारी लोगों ने कहा कि हमको GST के माध्यम से शुरू में जिस प्रकार से भय का वातावरण बनाया गया था, आज GST हमारे लिए वरदान बन गया है। आज GST के माध्यम से हम कच्चे का काम खत्म करके पक्के में काम कर रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम इस देश को इतना टैक्स देते हैं और ये देश उस टैक्स के माध्यम से आज डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ के व्यापारियों ने कहा, इसी लोकसभा की दृष्टि से मैं कार्यक्रम कर रहा था कल, इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स की बात आई। सेल टैक्स, डिनर टैक्स, सब टैक्स के माध्यम से लोगों को वसूलने का काम किया जाता था। आज लोग स्वाभिमान के साथ अपना टैक्स भी दे रहे हैं और इस देश के विकास में भागीदार भी बन रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है और एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब नेशनल हेराल्ड का केस, मैं इसलिए इस बात को बोल के जाना चाहता हूँ। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड पूरी तरह से एक राष्ट्रीय अखबार के थ्रू जो मामला आया था उसकी संपत्ति थी। उस पूरी संपत्ति में ट्रस्ट के माध्यम से राहुल गांधी घुसते हैं और उसकी पूरी संपत्ति अपने नाम पर कर लेते हैं। पूरा राहुल और सोनिया का परिवार उसको संपत्ति को अपने नाम कर लेता है। इस पर अगर केस चल रहा है तो भारत की सरकार क्या करेगी भैया? आपने क्या दूसरों की संपत्ति अपने नाम करने का ठेका लिया हुआ है क्या? और श्री हरिहर सिंह जी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। आप सभी मंच पर आएंगे, आपका हमारे परिवार में स्वागत है।
भैया मंगल भैया आइए ना एक फोटो लगाओ। आपका श्री गुप्ता जी और सभी मंडल अध्यक्ष, नीचे कोई नहीं जाएंगे भाई। और मैं आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी से, आदरणीय राजा साहब भी साथ में जा रहे हैं, रणविजय सिंह जुदेव जी,